हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां और 10वां अध्याय। तो आइए प्रेम पूर्वक गणपति वंदन कर कथा को श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तुलसी जी की कथा, उसके बाद श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय और 10वां अध्याय। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू कर निस्तार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिमण दे, 11 को दिन दे, कृष्ण जी को कंदो दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, आप क्यों सूखी जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई हर रोज आती है, मुझे यह बात हर रोज कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आप उन्हें कह देना कि जब वो मरेंगी तो उन्हें मिल जाएगा। एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। बालक ने सबको देखकर कहा कि यहाँ पर इतनी भीड़ किस बात की है? तब सब कोई कहने लगे कि एक बुढ़िया माई थी, पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई कि वह किसी से नहीं उठ रही है। तब उस बालक ने कहा कि बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो, फिर बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तब सब कोई कहने लगे कि आप भी अपनी मन की कर लो। तब बालक ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जिमण ले, 11 को दिन ले, कृष्ण जी को कंधो ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे सब कथा श्रवण पान करने वालों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। जब भगवान शिव और भगवान शिव के अंश राक्षस जालंधर में युद्ध होने लगता है, तब वृंदा यानी जालंधर की पत्नी वृंदा, उनको सौपन आता है। सौपन में उनके पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगे शरीर से भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह सौपन देखा उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी? कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का तो उसे
चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिवजी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, किंतु एक दिन अपने पति जालंधर के रूप में भगवान विष्णु को वह पहचान जाती है। तब वह क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे, और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे, वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर वृंदा ने कहा, मैं अपने आराध्य विष्णु को साक्षी मानकर अपने आराध्य विष्णु को ही श्राप देती हूँ कि वे पत्थर के हो जाएं। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान कृष्ण ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हरण लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इधर शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी न ठहर सके और वह युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर भगवान शिवजी ने अपने ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकल श्री शिवजी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु जी वृंदा की चिता की राख में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु कई महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, आप योग माया की स्तुति कीजिए। तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक भी नहीं जानते हैं। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वहीं तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा, इन बीजों को जहाँ पर भगवान विष्णु हैं वहाँ जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ पर जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई।
श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्यायुक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हुए। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, यह तीनों एक बराबर है। मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा का श्रवण पान करता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और उसकी हर मंगल कामना पूर्ण होती है। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती हैं उनको सुयोग्य पति प्राप्त होता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं उनका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुखी रूप समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कौन से पाप से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमातर के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका सुहाग अखंड रहता है और उनके संतान की हमेशा रक्षा होती रहती है। 10वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजेनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री मात तुलसी, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहू पिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम सृप्यो ते ही ठामा,
करहूँ वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु मुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्योरु पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वे दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासी की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज से ने सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढीग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्तित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखे वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ने निज करतूति पति को, छलन चाह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगवै रूप हम सालिग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास्ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु गर धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न, आसिये धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचो जग मह, तुलसीदास। अब श्रवणपान करते हैं लपसी और तपसी की कथा, क्योंकि कार्तिक मास में यदि सभी कथाओं के साथ लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाए तो सारा पुण्य कार्तिक मास का तपसी को मिल जाता है। इसलिए सभी कथाओं के साथ लपसी और तपसी की कथा श्रवणपान करना आवश्यक है, ताकि कार्तिक मास में किए गए संपूर्ण पुण्यों का फल हमें ही प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लस्सी बनाकर भोग लगाता हूँ और उसके बाद मैं खुद जीमता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की उस अंगूठी पर नजर पड़ी तो लपसी ने ध्यान नहीं दिया
और भगवान को 1.25 सेर लस्सी का भोग लगाकर खुद खाने लगा। जब तपसी की नज़र उस अंगूठी पे पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाकर नीचे दबा लिया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले, तपसी तू खड़ा हो। जब तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी कहने लगे, यदि कोई गाय को और कुत्ते को रोटी नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन लेने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके संपूर्ण पुण्यों का फल तुम्हें मिल जाएगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। तो प्यारे स्नेहीजनों, आज हमने सुना कार्तिक मास मातम्य का 9वां और 10वां अध्याय। उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को याद से दबा लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।